कभी सोचा है वो चीज़ें जो एक टाइम पे हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं वो धीरे धीरे कहाँ खो जाती हैं। वो टीवी चैनल्स जो हम बचपन में देखकर बड़े हुए, क्यों उनका आज कोई नाम तक नहीं लेता? क्या कंट्रोवर्सीज ने उन चैनल्स को डुबा दिया या बदलती ऑडियंस के साथ उनकी रेलेवेंसी खत्म हो गई? अगर वही चैनल्स आज के ज़माने में लॉन्च हुए होते तो क्या वो चल पाते? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइकॉनिक एंटरटेनमेंट चैनल की जो एक टाइम पे स्टार प्लस एंड जी टीवी का टफ कॉम्पिटिटर था एंड जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल कंटेंट का मिक्स था। एनडीटीवी इमेजिन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइल्ड कार्ड्स विद आशी, एक चैनल जहां हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो थोड़ा फ्लैशबैक से इंस्पायर्ड होते हैं, जिनके बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, जो थोड़े वाइल्ड होते हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, एंड हम ये सारा का सारा पैकेज कंप्लीट करते हैं अंडर 15 मिनट्स। तो चलिए एक बार फ्लैशबैक मोड ऑन कर लेते हैं एंड देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ एनडीटीवी इमेजिन। 2008 में जब एनडीटीवी इमेजिन लॉन्च हुआ था तब टीवी एक न्यू फेस में एंटर हुआ था। जो ऑडियंस थी वो अब सास बहू ड्रामास नहीं, कुछ नया देखना चाहते थे एंड एनडीटीवी इमेजिन ने वही प्रॉमिसेस किए। एनडीटीवी इमेजिन ने सिर्फ एक न्यू एंटरटेनमेंट चैनल की तरह काम नहीं किया, बल्कि इसने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को न्यू एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट्स दिए। जब हर चैनल पे एक टिपिकल सास बहू का ड्रामा चल रहा था तब एनडीटीवी इमेजिन एक ऐसे चैनल के रूप में आया जो स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिविटी पर फोकस करता था। इस चैनल ने हमें माइथोलॉजिकल सागास, स्ट्रॉन्ग वुमेन सेंट्रिक कहानियां, हिस्टोरिकल ड्रामास एंड पैशनेट लव स्टोरीज दिए जो आज भी फैंस के दिमाग में ताजा है। सो चलिए इन आइकॉनिक शोज पर एक डिटेल में नजर मारते हैं जो आज भी मेरे जैसे या आप जैसे फैंस के दिल में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। 2008 की रामायण एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थी, वो भी बिल्कुल न्यू अंदाज में। रामायण के स्टार कास्ट में थे गुरमीत चौधरी, देबीना बनर्जी एंड अखिलेंद्र मिश्रा। माइथोलॉजिकल शोज का इंडियन टेलीविजन पर हमेशा ही एक खास इम्पैक्ट रहा है एंड दूरदर्शन की 1987 वाली रामायण एक क्लासिक रामायण थी जो लोगों के दिलों में आज तक बसी हुई है। लेकिन एनडीटीवी इमेजिन ने 2008 में इस एपिक कहानी का न्यू विजन एंड मॉडर्न एग्जीक्यूशन के साथ रीमेक बनाया। इस रामायण में खास क्या था? इस रामायण में न्यू एज सिनेमेटोग्राफी एंड अपडेटेड वीएफएक्स थे जो इसे ग्रैंड बनाते थे एंड इसकी स्टोरी लाइन उसे तो मॉडर्न एज की ऑडियंस को माइंड में रखते हुए सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया गया था। रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज होने की वजह से ये शो हर एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा था एंड आज भी इनकी स्टार कास्ट गुरमीत एंड देबीना की जोड़ी को उनके आइकॉनिक राम जी एंड सीता जी के पोर्ट्रेयल के लिए याद किया जाता है। सेकेंड आइकॉनिक शो था इस चैनल का नचले वे विद सरोज खान, डांस का तड़का। ये शो तो हम सबको याद होगा क्योंकि हम सब ने इस शो को देख के अपने घरों में मिरर में देख के, टीवी में देख के डांस की प्रैक्टिस जरूर करी है। एक एक स्टेप याद किया है जो सरोज खान हमें सिखाती थी। क्योंकि जब एनडीटीवी इमेजिन नए कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल शोज लेके आ रहा था तब ये शो डांस लवर्स एंड एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रीट थी एंड दिस वाज नॉट जस्ट एनी रियलिटी शो, इट वाज अ ट्रिब्यूट टू द आइकॉनिक कोरियोग्राफर ऑफ बॉलीवुड सरोज खान एंड टू हर यूनिक ट्रेनिंग स्टाइल। सो नचले वे विद सरोज खान, जिन लोगों को नहीं पता, आई वुड बी वेरी शॉक्ड अगर आप लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस शो में सरोज खान के साथ जो कंटेस्टेंट्स होते थे वो उन्हें डांस स्टेप सिखाती थी, उनके आइकॉनिक डांस बॉलीवुड डांस मूवीज में से। एंड ये शो 2 सीजन्स में आया था। सीजन 1 आया था 2008 में जिसमें नॉर्मल लोग जो होते थे, आम लोग आपके जैसे और मेरे जैसे, उन्हें सरोज खान का कंटेस्टेंट बनके डांस सीखने का मौका मिला था। एंड सीजन 2 आया था 2010 में जो कि बहुत ही बड़ा एंड ग्रैंड था क्योंकि इसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आते थे उनसे डांस सीखने के लिए एंड मेरे बहुत सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज आते थे जिन्हें देख देख के मैं ऐसे ऐसे शौक होती थी कि इन्हें तो डांस ही नहीं आता। पर ये शो इतना पॉपुलर क्यों था? क्योंकि देखो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को जो डांस सिखाती थी सरोज खान, जब वो खुद टीवी पे लोगों को डांस सिखाने आई तो लोग जो डांस को बहुत पसंद करते थे उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग बन गया था। सरोज खान के टिप्स को, डिसिप्लिन्स को और एक्सप्रेशंस को लेके हर कोई कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखना चाहता था। एंड सीजन 2 वाज अ मैसिव हिट बिकॉज इसमें टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस आए थे जैसे सुशांत सिंह राजपूत, रश्मि देसाई, सनाया ईरानी, मोनी रॉय एंड अंकिता लोखंडे जैसे
सेलिब्रिटीज ने आके भी अपने डांस के स्किल्स यहाँ पे दिखाए थे। एंड ये शो इसीलिए उनके फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट था। हर एपिसोड में एक बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर डांस सिखाया जाता था, उनके स्टेप्स को ब्रेक डाउन किया जाता था, बिल्कुल एक प्रॉपर डांस क्लास की तरह। नचले वे विद सरोज खान ने ना सिर्फ डांस का एक क्रेज बढ़ाया बल्कि रियलिटी डांस शोज के लिए एक बेस भी तैयार किया जो आज भी पॉपुलर है। ये शो एनडीटीवी इमेजिन के कुछ रियलिटी शोज में से एक ऐसा शो था जो पूरे एंटरटेनमेंट एंड टैलेंट शोकेस का परफेक्ट मिक्स था। तो अगर आपने भी सरोज खान के डांस स्टेप्स को कॉपी किया है इस शो में देख के तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हमारी वाइब बहुत अच्छी मैच होगी। तीसरा शो जो बहुत ही ज्यादा फेमस था बच्चों के बीच में, अडल्ट्स के बीच में भी, दैट वाज धर्मवीर। दोस्ती, राजनीति एंड एडवेंचर की कहानी। इसमें स्टार कास्ट थे हमारे बॉलीवुड के 12वीं फेल के एक्सीलेंट एक्टर विक्रांत मैसी एंड उनके साथ थे रजत तोकास। देखो, हिस्टोरिकल एंड पीरियड ड्रामा हमेशा से इंडियन ऑडियंस का एक फेवरेट जॉनर रहा है एंड एनडीटीवी इमेजिन का धर्मवीर एक रॉयल, एडवेंचरस एंड इमोशनल ड्रामा था जो दोस्ती, पॉलिटिक्स एंड ड्यूटी के बीच एक जबरदस्त बैलेंस दिखाता था। एंड ये शो विक्रांत एंड रजत के ब्रोमांस एंड फ्रेंडशिप की वजह से बहुत पॉपुलर था। ग्रैंड सेट्स, एक्शन सीक्वेंसेस एंड थ्रिलिंग स्टोरी लाइन ने इस शो को एक हाई क्वालिटी सीरीज बनाया था। ये शो हिस्टोरिक बैकग्राउंड एंड फैंटेसी वर्ल्ड का एक प्रॉपर परफेक्ट मिक्स था जिसमें फैमिली ऑडियंस एंड यंग व्यूवर्स को इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि धर्मवीर के फैंस आज भी इसके रिटर्न की डिमांड करते हैं। कमेंट करके बताना कि आप लोग इन्हीं में से तो नहीं हो। फोर्थ शो वॉज कितनी मोहब्बत है, एक एंडलेस प्रेम कहानी। एंड इस शो की स्टार कास्ट थे करण कुंद्रा एंड कृतिका कामरा एंड ये शो आया था 2009 में। एंड हम सबको पता है कि हमें ये जोड़ी कितनी पसंद आई थी, क्योंकि अगर एनडीटीवी इमेजिन के सबसे पॉपुलर एंड कल्ट क्लासिक शो की बात की जाए तो कितनी मोहब्बत है टॉप लिस्ट में होगा। ये एक इंटेंस लव स्टोरी थी जो रोमांस एंड इमोशंस का पावरफुल मिक्स थी। एंड मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं, मैं लाजपत नगर में शॉपिंग करी थी 2009 एंड 10 के अराउंड आई गेस। एंड मैंने वहां पे इन दोनों को शूट करते हुए देखा था फॉर कितनी मोहब्बत है। एंड जो मेरे अंदर की छोटी बच्ची थी वो देख के इतनी खुश हुई थी कि वाह, मेरा फेवरेट कपल मेरे सामने खड़ा है। पर मेरी मामी ने मुझे जाने नहीं दिया उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए। फिफ्थ शो था बंदनी, एक औरत की नई पहचान। एंड इसके स्टार कास्ट थे रोनित रॉय एंड असिया काजी। एंड ये शो 2009 से 2011 तक चला था। बंदनी एनडीटीवी इमेजिन का एक और पॉपुलर एंड थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा था। ये शो बोल्ड थीम्स एंड इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन के लिए आज भी याद किया जाता है क्योंकि इसने सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स एंड एज गैप के रिलेशन को नए पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया था। ये वो टाइम था जब एनडीटीवी इमेजिन सिर्फ सीरियल्स में नहीं, रियलिटी शोज में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। एंड ये सारे शोज कंट्रोवर्शियल, यूनिक एंड एंटरटेनिंग थे जिन्होंने इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट किया था। अब हम कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल शोज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एनडीटीवी इमेजिन को हाई टीआरपी गेनर्स तो दिए, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज की वजह से एनडीटीवी इमेजिन की इमेज एंड क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया था। इंडिया का पहला स्वयंवर शो लॉन्च किया, राखी का स्वयंवर। राखी सावंत जो ऑलरेडी अपने बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से फेमस थी, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक नेशनल लेवल स्वयंवर के थ्रू अपने जीवन साथी को चूज करेंगी। राखी के इस शो में इंडिया एंड विदेश से 16 कंटेस्टेंट्स आए थे, जिसमें से फाइनली राखी ने कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन इलेश को चूज किया था। शो का ग्रैंड फिनाले टीआरपी चार्ट्स पर टॉप कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब राखी सावंत ने इलेश से शादी नहीं सिर्फ एंगेजमेंट करी। इसी वजह से बहुत सारे व्यूअर्स एंड मीडिया आउटलेट्स ने इस शो को 100% स्क्रिप्टेड बोला, जिसमें सिर्फ टीआरपी बढ़ाने का एजेंडा था। एंड शो के खत्म होने के कुछ महीनों बाद ही राखी ने इलेश को छोड़ दिया एंड ये रीजन दिया कि उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से राखी के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि ये सिर्फ उन्होंने पब्लिसिटी के लिए किया था शो एंड उन्होंने शादी को एक मजाक बना के रख दिया। इन द एंड हुआ क्या, ये शो एनडीटीवी के रियलिटी शोज में से सबसे ज्यादा टीआरपी बूस्टर शो बन गया, लेकिन इस शो ने रियलिटी टीवीज को असली एंड ट्रांसपेरेंट होने पर क्वेश्चन भी उठा दिया। राखी के स्वयंवर के बाद एक और कंट्रोवर्शियल स्वयंवर आया,
राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, ले जाएंगे हम घोड़ी उठा के ले जाएंगे। एंड ये स्वयंवर तो डिवोर्स तक पहुंच गया था। जब राखी के स्वयंवर ने टीआरपी को बढ़ा दिया तब एनडीटीवी इमेजिन ने सेम फॉर्मूला रिपीट करने की सोची एंड उन्होंने राहुल दुल्हनिया ले जाएगा शो लॉन्च कर दिया। इस शो में भी बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया एंड इसमें राहुल उनमें से किसी एक को चूज करके उससे शादी करने वाले थे। शो में बहुत सारी लड़कियों ने राहुल के प्यार एंड शादी जीतने के लिए पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से डिम्पी गांगुली को एंड में फाइनल विनर बोला गया एंड उनसे राहुल जी की शादी हुई। ये स्वयंवर एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी के साथ एंड हुआ था, लेकिन इनकी शादी टीवी पर तो हुई पर रियल लाइफ में इनकी शादी कुछ ही महीनों तक टिक पाई। शादी के कुछ ही महीनों बाद डिम्पी गांगुली ने राहुल महाजन पर सीरियस डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए एंड उन्होंने ये भी कहा कि राहुल उन्हें फिजिकली एंड मेंटली भी अब्यूज करते थे। इसके बाद ये सवाल भी उठने लगे कि राहुल सिर्फ टीवी पर पब्लिसिटी पाने के लिए शादी करने आए थे, क्योंकि रियल लाइफ में भी उनकी पास्ट लाइफ काफी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। हुआ क्या, 2015 में डिम्पी एंड राहुल ने ऑफिशियली डिवोर्स ले लिया एंड ये प्रूफ हो गया कि ये रियलिटी शोज जो स्वयंवर के नाम पे बनते हैं ये सिर्फ टीआरपी के लिए बनते हैं एंड ये फेक होते हैं। कहीं ना कहीं ये शो भी एनडीटीवी इमेजिन की टीआरपी सक्सेस स्टोरी में आ गया, लेकिन इस शो ने चैनल की ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा वीक कर दिया। अब बात करते हैं राखी के एक और कंट्रोवर्शियल शो के बारे में, क्योंकि स्वयंवर करने के बाद उनका पेट भरा नहीं तो उन्होंने बनाया राखी का इंसाफ। यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि राखी सावंत के इस शो को इंडियन टेलीविजन की रियलिटी शोज की हिस्ट्री में मोस्ट डेंजरस एंड कंट्रोवर्शियल शो माना जाता है। इस शो का कॉन्सेप्ट ये था कि राखी सावंत पब्लिक डिस्प्यूट्स एंड पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करके इंसाफ देगी, लेकिन शो की एग्जीक्यूशन ही जुडिशियल तरीके से नहीं, ड्रामेटिक एंड इंसल्टिंग स्टाइल में किया गया, जो कि लोगों की डिग्निटी एंड इमोशंस का मजाक उड़ाता था। इसी शो में एक पार्टिसिपेंट आए लक्ष्मण प्रसाद। राखी सावंत ने टीवी पर उन्हें पब्लिकली इम्पोर्टेंट कहा, जिससे सुन के कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मण प्रसाद ने सुसाइड कर लिया। ये केस इतना ज्यादा सीरियस होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनडीटीवी इमेजिन को एक नोटिस भेजा एंड इस शो के फॉर्मेट पर क्वेश्चन उठाया। इतनी हैवी कंट्रोवर्सीज के बाद इस शो को टीवी से हटाना पड़ गया, लेकिन मीडिया ने एंड पब्लिक ने राखी सावंत को भर भर के क्रिटिसिज्म दिया एंड ये इंसिडेंट एनडीटीवी इमेजिन के लिए एक मेजर नेगेटिव टर्निंग पॉइंट बना। इस शो के बाद एनडीटीवी इमेजिन रियलिटी शो के नाम पे एक और हटके एंड अनयूजुअल कॉन्सेप्ट लेके आया, राज पिछले जन्म का। ये शो एक हिप्नोसिस बेस्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन शो था, जिसमें सेलिब्रिटीज एंड आम लोग अपने पिछले जन्म की कहानियां बता रहे थे। इस शो की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी का कोई प्रूफ नहीं था एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ने भी इस शो को इसी वजह से फेक बोल दिया था एंड कई लोगों का ये मानना भी था कि ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसमें प्री प्लान्ड स्टोरीज बताई जा रही थी। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये शो कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था एंड इस शो ने एक न्यू पैरानॉर्मल बेस्ड रियलिटी शो जॉनर शुरू कर दिया था। जितनी तेजी से एनडीटीवी इमेजिन ने अपनी अलग पहचान बनाई थी, उतनी ही जल्दी एनडीटीवी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। 2008 में एक न्यू एंड इनोवेटिव चैनल के रूप में शुरू होने वाला एनडीटीवी इमेजिन अपना ही डाउनफॉल इमेजिन नहीं कर पाया और सिर्फ 4 साल के अंदर ये चैनल बंद हो गया। और इस चैनल के बंद होने के साथ साथ एक क्रिएटिव विजन भी अधूरा रह गया था, जो कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को न्यू डायरेक्शंस तक लेके जा सकता था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि एनडीटीवी इमेजिन जैसा चैनल जो मार्केट में इनोवेटिव चीजें लेके आ रहा था, उसे भी हटाना पड़ गया। जब एनडीटीवी इमेजिन लॉन्च हुआ था तब इसके पीछे बैकिंग काफी स्ट्रॉन्ग था। एनडीटीवी ग्रुप का नाम एंड एनबीसी यूनिवर्सल की फंडिंग्स इसके पीछे थी, जिसकी वजह से ये चैनल न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल कंटेंट लाने में कैपेबल था। लेकिन 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया कि एनबीसी यूनिवर्सल ने इनमें फंडिंग्स देना बंद कर दिया, इन्वेस्ट करना बंद कर दिया एंड ये चैनल एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया। इसका असर एनडीटीवी इमेजिन की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बहुत बुरी तरह से पड़ा एंड अप्रैल 2012 में एनडीटीवी चैनल को परमानेंटली शट डाउन करना पड़ा।
एक एंटरटेनमेंट चैनल की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी टीआरपी। एनडीटीवी इमेजिन ने इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इनकी टीआरपी 8.5 तक जा रही थी बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे पॉपुलर शोज निकाले थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जो शोज थे वो इनकी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। स्टार प्लस, जी टीवी जैसे एंड कलर टीवी जैसे शोज स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कर रहे थे और ऑडियंस को अपनी तरफ पूरी तरह खींच रहे थे। एंड इसी वजह से एनडीटीवी चैनल के जो शोज थे वो नेगेटिव टीआरपी लेके आ रहे थे, जो किसी भी चैनल की सर्वाइवल के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होता है। एंड फिर आया 2009 के बाद का टाइम, जब स्टार प्लस ने ये रिश्ता क्या कहलाता है, कलर्स टीवी ने बालिका वधू एंड जी टीवी ने पवित्र रिश्ता जैसे शो लॉन्च किए, जिसने ऑडियंस को पूरी तरह अट्रैक्ट कर लिया। एंड एनडीटीवी इमेजिन के शो से ऑडियंस का इंटरेस्ट हटने लगा। अगर किसी टीवी चैनल को सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ कुछ हिट शोज से काम नहीं चलता। एक स्ट्रॉन्ग वेल प्लान कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कंसिस्टेंट ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो सके। और यहीं से एनडीटीवी इमेजिन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। जब एनडीटीवी चैनल लॉन्च हुआ तब कंपटीशन काफी टफ था। स्टार प्लस, सोनी टीवी, जी टीवी एंड कलर्स जैसे एस्टैब्लिश्ड चैनल्स मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड 2008 के बाद इन सभी चैनल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज में एक धमाकेदार चेंज लिया एंड ऑडियंस को ऐसे शोज दिए जिनसे ऑडियंस का इंटरेस्ट कभी नहीं हटा। लेकिन वहीं एनडीटीवी इमेजिन के पास ऐसा कोई गेम चेंजिंग शो नहीं था जो उनको टीआरपी चार्ट्स पे टॉप पे रख सके। 2010 में टर्नर ने एनडीटीवी इमेजिन को एक्वायर कर लिया, इस उम्मीद से कि थोड़ी और फंडिंग्स अच्छे से डालने के बाद इस चैनल को रिवाइव कर लिया जाएगा। लेकिन अनलकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ और एनडीटीवी इमेजिन ने अपनी बची हुई ऑडियंस भी गंवा दी और 2012 अप्रैल में इसे परमानेंटली शट डाउन करना पड़ा। लेकिन आज भी एनडीटीवी चैनल के शोज लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्हें आप यूट्यूब जैसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो। आज हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल कंटेंट के ज़माने में जी रहे हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। लेकिन एनडीटीवी इमेजिन फिर भी एक ज़माने में हमारे लिए यादगार शोज़ लेके आया था, जिन्हें हम आज भी बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं और देख सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो हमारे बचपन के एनडीटीवी इमेजिन चैनल के ऊपर, जिसने हमें बहुत ही ज़्यादा यादगार शोज़ दिए। हमारा बचपन बहुत अच्छे से निकला इन शोज़ को देख के। और अगर आपको भी ऐसी कोई शो याद है जो आपके फेवरेट थे, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए भी मुझे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।